21 नवंबर 2021 को एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है बार्सिलोना की हिस्ट्री में, जब जावी हर्नांडेस आते हैं और मैनेजरियल रेन संभालते हैं बार्सिलोना की, एक ऐसी बार्सिलोना टीम की जो बहुत ज़्यादा दिक्कतों में फंसी हुई है इस समय। एक ऐसी बार्सिलोना टीम जिसकी स्क्वाड जो है बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है स्क्वाड में। लियोनेल मेसी टीम को छोड़ के जा चुके हैं। रोनाल्ड कूमन के अंडर आधा सीज़न जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है बार्सिलोना ने। चैंपियंस लीग से ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। समझ नहीं आ रहा किस तरीके से इस टीम को रीबिल्ड किया जाएगा। बहुत सारे मैनेजर्स को कंसिडर किया जाता है रोनाल्ड कूमन के बाद कि वो आएंगे और चार्ज संभालेंगे बार्सिलोना का, लेकिन बार्सिलोना अपने होम ग्रोन बॉय चावी हर्नांडेस की तरफ देखते हैं और उनको नया मैनेजर सेलेक्ट किया जाता है। तो उस समय इस डिसीजन का बहुत ही हॉट एंड कोल्ड रिएक्शन होता है, बिकॉज बार्सिलोना फैंस जो हैं कुछ सक्सेस के लिए, कुछ अच्छी फुटबॉल के लिए डेस्परेट हैं। बहुत लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट भी है, क्योंकि उनको चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर आए, एक ऐसा मैनेजर आए जिसको यूरोपियन फुटबॉल में कुछ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, एक ऐसा बंदा जिसकी कुछ पर्सनैलिटी है, जो कमांड करेगा ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट, और जो एकदम बिखरा हुआ है इस समय माहौल उसको संभालेगा और हमारी जो टीम है उसको फिर से रीबिल्ड करेगा। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। यूरोपा लीग में खेलेगी बार्सिलोना, जो फैंस ने कभी देखा नहीं है कि बार्सिलोना सेकंड टियर ऑफ यूरोपियन कंपटीशन में compete कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जावी को बहुत जल्दी सॉल्व करनी है। पहला मैच जावी का होता है द कैटलान डार्बी, होम में एस्पानियोल के अगेंस्ट। और आप एक बार स्टार्टिंग लाइनअप पे नजर डालें जावी जो फील्ड करते हैं उस मैच में, तो गोल में होते हैं टर स्टेगन, राइट बैक होते हैं ऑस्कर मिंगेजा, सेंटर बैक पेयरिंग होती है जेरार्ड पीके, एरिक गार्सिया की, लेफ्ट बैक पे होते हैं जॉर्डी एल्बा, मिडफील्ड 3 में होते हैं आपके निको गोंजालेस, सर्जियो बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग, और फ्रंट लाइन होती है आपकी इलियास, मेम्फिस डिपाय और गावी की। कट टू 2 इयर्स लेटर, 20 सितंबर 2023, बार्सिलोना वर्सेस रॉयल एंटवर्प, चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज का पहला मैच है। बार्सिलोना ने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से जो है अपने अपोनेंट को एकदम उड़ा के फेंक दिया है। 5-0 से वो मैच जीत गए हैं। और अगर इस मैच में हम स्टार्टिंग लाइनअप देखें जो बार्सिलोना की थी, तो गोल में थे टर स्टेगन, बैक लाइन थी जाओ कंसेलो, जूल्स कुंडे, आंड्रेस क्रिश्चियनसन और एलिहांद्रो बाल्डे की, मिडफील्ड 3 था गुंडोगन, फ्रैंकी डियोंग और गावी का, और फ्रंट लाइन थी रफीनिया, रॉबर्ट लेवेंडोस्की और जोआओ फीलिक्स की। और अगर हम एंटवर्प के अगेंस्ट इस मैच में बात करें तो बेंच से प्लेयर आए जैसे फरान टोरेस, ओरेओल रोमेओ, सर्जी रोबर्टो, लमीन यमाल, फर्मीन लोपेस। यहीं हम अगर उस एस्पानियोल वाले मैच में जाएं 2021, तो बेंच से क्या क्या प्लेयर्स आए थे? रिकी पूज, यूसुफ डेमीर, फिलिप कोटिन्यो, आब्डे। तो अगर आप इन दो स्क्वाड्स पे नजर डालेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। एक स्क्वाड जो है वो आपको साफ दिख रहा है कि किसी भी तरीके से रेडी नहीं है यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स खेलने के लिए या compete करने के लिए, इवन ला लीगा में। और यहीं पे ही अगर हम 2 साल बाद 2023 की स्क्वाड पे नजर डालते हैं, तो ना केवल आपकी स्टार्टिंग 11 वर्ल्ड क्लास है, बल्कि आपके बेंच से भी बहुत बेहतरीन ऑप्शंस आ रहे हैं। और प्लेयर जैसे पेद्री अभी तो इंजरी से बाहर है, वो आएंगे तो आपकी टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये क्या हुआ है इन 2 सालों में, किस तरीके से बार्सिलोना ने रीबिल्ड कर लिया है, और क्यों मुझे लगता है कि बार्सिलोना जो है अब एक अच्छी टीम बनेगी और यहां से द ओनली वे फॉर बार्सिलोना इज अप। और क्या जावी के पास और बार्सिलोना के पास वो टूल्स हैं जो बार्सिलोना को फिर से वहां ले जा सकते हैं जहां पर बार्सिलोना इस पूरे टर्मोइल से पहले थी? तो आइए एक बार इस सब चीजों पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या की बार्सिलोना ने ठीक? अगर हम पिछली 3 ट्रांसफर विंडोज पे नजर डालें, स्टार्टिंग फ्रॉम 21-22 सीजन, जिसमें हम दोनों समर और विंटर ट्रांसफर विंडो की बात करेंगे, अब यहां पर एक जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्रूव हुई है बार्सिलोना के लिए, वो ये थी कि वो मन चाह पैसा नहीं खर्च कर सकते थे जिस भी प्लेयर पे वो चाहें। तो इसका मतलब ये होता है कि बार्सिलोना को अब बहुत ज्यादा एस्ट्यूट और स्मार्ट होना है अपनी साइनिंग्स के साथ, और वो अब अंधा पैसा नहीं खर्च कर सकते जो भी प्लेयर उनको चाहिए, या माइंडलेस साइनिंग्स नहीं कर सकते। उनको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके एक प्लेयर लेके आते हैं और वो फ्लॉप हो जाता है, तो आप अब उसके साथ स्टक हैं। और क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके पास विकल्प जो है बहुत कम बचेंगे। तो आप फिर से वो गलती नहीं दोहरा सकते जो आपने फिलिप कोटिन्यो, उस्मान डेम्बेले और एंटवान ग्रीजमैन के साथ दोहराई थी। तो 2021-22 सीजन की अगर हम बात करें, तो बार्सा लेके आती है फेरान टोरेस को मैन सिटी से, एमरसन रॉयल आते हैं रियल बेटिस से, यूसुफ डेमीर को खरीदा जाता है, मेम्फिस डिपाय आते हैं फ्री ट्रांसफर। अब इन ट्रांसफर्स में आपको बहुत सारे लोन और फ्री ट्रांसफर्स दिखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा बार्सिलोना के पास पैसा ज्यादा है नहीं खर्च करने के लिए, तो स्मार्ट होना पड़ेगा बहुत ज्यादा साइनिंग्स के साथ। एरिक गार्सिया, सर्जियो अग्वेरो, ओबामियांग, अडामा ट्रायोरे, लूक डियोंग और डैनी एल्वेस भी सरप्राइजिंगली आ जाते हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो में। और यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स को बार्सिलोना की अकेडमी से प्रमोट किया जाता है मेन टीम में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट विंडो की बात करें, द फेमस जेरार्ड रोमेरो विंडो,
जहां पर सोशल मीडिया पे बहुत खींचतान हुई थी, स्पेशली बार्सिलोना और चेल्सी फैंस में। तो यहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी साइनिंग्स की थी बार्सिलोना ने। रफीनिया, जूल्स कुंडे, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, पाब्लो तोरे। फ्री ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो फ्रैंक कैसिए, अंड्रेस क्रिश्चियनसन, हेक्टर बेलेरिन, मार्कोस अलोंसो, और इसके अलावा थोड़े बहुत और यंगस्टर्स को इंटीग्रेट करना अकेडमी से अपनी मेन टीम में। फिर इस साल फिर से अगर हम बात करें तो ओरेओल रोमेयो, फ्री ट्रांसफर में गुंडोगन और इनिगो मार्टिनेस, और लोन पर आए हैं जोआओ कंसेलो और जोआओ फेलिक्स। और इस बार जो एक यंगस्टर इंटीग्रेट किया है बार्सिलोना ने, जो कि बहुत बेहतरीन भी परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए, वो है यमीन लमाल। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी टीम जो है सेटअप कर दी है बार्सिलोना ने। और इनकमिंग्स के साथ साथ मेजर जो चीज थी वो थी आउटगोइंग्स, क्योंकि आपके पास ऐसे प्लेयर्स थे जो या तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या डिक्लाइन हो गए थे, अपनी प्राइम में नहीं थे। ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स गए बार्सिलोना से पिछले 2-3 सीजन्स में, लेकिन मेन जो कुछ प्लेयर्स हैं जो दिमाग में आते हैं टॉप ऑफ माय हेड, जिनको मैं रिकॉल कर पाता हूं, जिनका जाना कहीं ना कहीं जरूरी भी था, वो थे उस्मान डेम्बेले, फिलिप कोटिन्यो, एंटवान ग्रीजमान, जेरार्ड पीके, जोर्डी एल्बा, सर्जियो बुस्केट्स। क्योंकि अगर हम बात करें प्लेयर्स जैसे कुटिन्यो, डेम्बेले, ग्रीजमान, ये तो वर्क किए ही नहीं बार्सिलोना के लिए, फ्लॉप हो गए। और सीनियर प्लेयर्स जो लेजेंड है मेरे हिसाब से बार्सिलोना के, एल्बा, बुस्केट्स और जेरार्ड पीके, ये अपनी प्राइम में नहीं थे और बार्सिलोना को इनसे मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और यहाँ पर आप जेरार्ड पीके की तारीफ कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मिड सीजन ही अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके रिटायरमेंट ले लिया। और जोर्डी एल्बा और सर्जियो बुस्केट्स ने ज्वाइन कर लिया है मेसी को इंटर मियामी। ये सारी चीज़ें हो गई। उस ट्रांसफर सागा में भी जोर्डी एल्बा के स्पेशली थोड़े से उतार चढ़ाव हुए थे जब इंटर मिलान से उनकी लिंक आ रही थी। लेकिन अल्टीमेटली बार्सिलोना को अगर अपना वेज स्ट्रक्चर सही करना था और बाकी प्लेयर्स को इंटीग्रेट करना था अपनी टीम में, तो इन प्लेयर्स का, जो कि वेजेस भी बहुत ज़्यादा ले रहे थे, इनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम बार्सिलोना के लिए। और इनके अलावा दूसरे प्लेयर्स जो लोन पे आए थे या ऐसे ट्रांसफ़र जो वर्क नहीं किए, जैसे ओबामयांग, आप कह सकते हैं कि एक ऐसे प्लेयर थे जो रुकने चाहिए थे बार्सिलोना में उस टाइम, बट चेल्सी आए वो, फिर वहाँ से मार्से चले गए। मेम्फिस डिपाय, अंसु फाटी अभी लोन पे ब्राइटन गए हैं। उसके अलावा लूक डियोंग का लोन स्पेल खत्म हुआ, अडामा ट्रायोरे का लोन स्पेल खत्म हुआ। फिर प्लेयर्स जैसे उमतीती, एरिक गार्सिया, लॉन्गले, सर्जिनियो डेस्ट, इन प्लेयर्स को हटा के एकदम फिल्टर कर दिया है प्रॉपर। अब जो आप बार्सिलोना का स्क्वाड देख रहे हैं, जो जावी के पास है, जो जावी के हाथ में, जो उनके सामने है, वो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्क्वाड उभर के आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्रेडिट देंगे जोर्डी क्रॉइफ, एलिमेनी, लपोर्ता को, स्पेशली एलिमेनी को, जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसफर विंडोज को लीड किया है। ये साइनिंग्स जो हैं ये हो पाई उनकी वजह से। और जैसा मैंने कहा, कंस्ट्रेंट्स बहुत थे, बार्सिलोना के हाथ बंधे हुए थे, और इतने लिमिटेड बजट में अगर आप लोन्स और फ्री ट्रांसफर्स के चलते ऐसी एक स्क्वाड असेंबल कर देते हैं जहां पर आपने मिनिमम पैसा खर्च किया है, और इससे ज़्यादा बेहतरीन जो स्क्वाड है वो असेंबल हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मद्देनज़र रखनी होती है। सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ी एक इशू नहीं होता, वेजेस भी एक इशू होते हैं। तो उन वेजेस पे कन्विंस करना प्लेयर को कि आप आइए, आप बार्सिलोना के लिए खेलिए, वहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर का और जो भी रिक्रूटमेंट के हेड होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल रोल होता है। प्रोजेक्ट उनको प्रेजेंट करना होता है, और इतने सारे टर्मोइल के बाद अगर आप बारसा का प्रोजेक्ट किसी को दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा झिझक ज़रूर दिखाएगा कि क्या मुझे फाइनेंशियली वो फ़ायदा होगा बार्सिलोना ज्वाइन करके, क्या मैं एक्चुअली उन ऊंचाइयों पे पहुंच पाऊंगा जहां पे बार्सिलोना पहले थी। तो यहाँ पर जो है इस हायरार्की ने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जो एक बहुत अच्छी चीज़ देखी हमने जावी से, इनिशियली क्रिटिसिज्म जरूर मिला जावी को। ऑब्वियसली जब रोनाल्ड कूमन मैनेजर थे उस सीज़न तो बार्सिलोना नॉकआउट हुई चैंपियंस लीग से। नेक्स्ट सीज़न भी अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना नॉकआउट हो जाती है। इंटर मिलान और बायर्न म्यूनिख उनको एक ग्रुप में मिलते हैं, और वहाँ पे बार्सिलोना जो है यूरोप में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। चैंपियंस लीग में नॉकआउट होकर यूरोपा लीग में जाते हैं, और वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर उनको नॉकआउट कर देती है राउंड ऑफ 32 से। तो जावी पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म आती है कि किस तरीके से जो है आप मैनेज कर रहे हैं, आप में क्या बड़े मैचेस खेलने की मेंटालिटी नहीं है, आपको जो प्लेयर चाहिए था उस ट्रांसफर विंडो में वो तो आपको लाके दे दिया था। एक बहुत बड़ी ट्रांसफर विंडो हुई थी जो 2022 का समर था। और फैंस का क्या है, पेशेंस खत्म होता जा रहा है, बिकॉज पेशेंस एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी में होती है आजकल, बहुत ज़्यादा कमी होती है जिसकी। लेकिन मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, और जिस तरीके की स्क्वाड आपने जावी को दी थी, क्योंकि जावी का देखिए आपने मन चाहे प्लेयर्स तो लाके दिए नहीं, फ्री ट्रांसफर्स, लोन्स, और जितना आप पैसा खर्च कर सकते थे जैसे तैसे आपने एक स्क्वाड असेंबल करके दे दिया। उससे जावी ने अच्छा काम किया, आपको सेकंड फिनिश करा दिया,
अपने पहले सीजन में, और दूसरे सीजन में आपको ला लीगा टाइटल जिता दिया। तो ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, प्रोग्रेस साफ दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से बार्सिलोना पहले वल्नरेबल लग रही थी, ना डिफेंड कर पा रहे थे, ना अटैक कर पा रहे थे, ना कुछ क्रिएट कर पा रहे थे, और गोल्स भी लीक कर रहे थे। भले ही बहुत फ्री फ्लोइंग गेम नहीं दिख रहा होगा जावी के अंडर इनिशियल स्टेजेस, लेकिन लास्ट सीजन जहां बार्सिलोना ने टाइटल जीता और जावी का फर्स्ट फुल सीजन था एज मैनेजर, बहुत सारे सवाल उठे उनकी स्टाइल ऑफ फुटबॉल को लेकर, लेकिन एक चीज जो हमको बहुत अच्छी देखने को मिली कि डिफेंस बहुत सॉलिड हो गया बार्सिलोना का। एक काफी इंप्रेसिव ला लीगा कैंपेन थी बार्सिलोना की पिछले सीजन, जहां पे उन्होंने सिर्फ 20 गोल कंसीड किए पूरे सीजन में, और टर स्टेगन ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था जहां पे वो 26 क्लीन शीट्स के साथ जॉइंट टॉप क्लीन शीट होल्डर बन गए पाको लियानो के साथ, जिन्होंने डेपोर्टिवो ला कोरूनिया के लिए 1993-94 सीजन में 26 क्लीन शीट्स रखी थी। अब अटैक में क्यों स्ट्रगल कर रही है बार्सिलोना, ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि आप फ्री फ्लोइंग फुटबॉल तो खेलते नहीं, आप जो है रिजल्ट ग्राइंड कर करके जीत गए टाइटल, 1-0 से आपने बहुत सारे मैचेस जीते, दिस इज नॉट द बार्सिलोना वे ऑफ प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो कि सच है हर फॉर्म ऑफ फुटबॉल में, कि अटैक विंस यू गेम्स एंड डिफेंस विंस यू टाइटल्स, और जावी ने इसी चीज पे एम्फेसिस दिया। जो मैं फुटबॉल खिलाना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास जब तक अटैकर्स नहीं आते, मैं डिफेंस को जो है वो स्ट्रांग कर दूंगा, और एटलीस्ट हम डिफेंसिवली जो है वो गोल्स कंसीड नहीं करेंगे। भले ही हम मैच नहीं जीत पा रहे, लेकिन हम सामने वाली टीम को भी गोल स्कोर नहीं करने देंगे, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से सिर्फ बार्सिलोना ने 20 गोल कंसीड किए लास्ट सीजन, टर स्टेगन ने 26 क्लीन शीट्स रखी, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बार्सिलोना ने ला लीगा टाइटल भी जीता, जो कि उनके कॉन्फिडेंस के लिए और फैंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी। क्योंकि यहां पर अगर दूसरा सीजन भी ट्रॉफीलेस चला जाता बार्सिलोना को, तो जावी पे बहुत ज्यादा गहरे सवाल उठने लगते हैं। क्योंकि भले ही प्लेयर्स नहीं मिले हों जावी को जो एग्जैक्टली उनको चाहिए थे, लेकिन पैसा खर्च हुआ था, बहुत सारे इनकमिंग्स हुई थी, तो स्क्वाड बिल्ड करने के लिए आपके पास इनफ हथियार थे। ये आर्ग्यूमेंट उस टाइम दिया जा रहा था। लेकिन एक प्रॉपर स्क्वाड बनाने के लिए, एक ऐसी स्क्वाड बनाने के लिए जो हर फ्रंट पे compete कर सके, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, कोपा डेल रे हो, ला लीगा हो, आपको एक ऐसा स्क्वाड चाहिए जिसमें प्लेइंग 11 आपकी वर्ल्ड क्लास, साथ साथ आपके पास उसमें डेप्थ भी हो बेंच से। और जिस तरीके की हमने लाइनअप एस्पानियोल के अगेंस्ट देखी थी 2021 में, कट टू रॉयल एंटवर्प के अगेंस्ट जो हमने देखा, एक ऐसी लाइनअप जहां पे निको गोंजालेस, सर्जियो बुस्केट्स और फ्रैंकी डियोंग आपके 3 मिडफील्डर थे। अब यहां आपके 3 मिडफील्डर हैं, गावी, गुंडोगन और फ्रैंकी डियोंग, और ये बातें हो रही हैं कि जब पेद्री फिट होकर आएंगे तो वो किसकी जगह खेलेंगे, किसकी जगह लेंगे वो मिडफील्ड में, ये चर्चाएं चल रही हैं इस समय। तो इससे पता चलता है कि बार्सिलोना ने अपना कितनी बेहतरीन तरीके से जो है स्क्वाड रिबिल्ड किया है, जावी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और यहां पर जो की वर्ड था वो था पेशेंस, क्योंकि पेशेंस रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप एक रीबिल्ड कर रहे होते हैं। चाहे आप वो आर्सेनल के केस में देख लीजिए, अभी आप बार्सिलोना के केस में देख लीजिए, टाइम लगता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपका एक प्रोजेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोई साइनिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर आप कोई प्लेयर लेके आ रहे हैं तो क्यों लेके आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों को बांधने में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लू रहा है वो है बार्सिलोना का कल्चर। बार्सिलोना का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा पीपल और वैल्यू ओरिएंटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो कैटलूनिया का जो एक सिंबल है, लोगों की स्पिरिट का सिंबल है ये फुटबॉल क्लब। इट्स नॉट जस्ट अ फुटबॉल क्लब जिसमें आप पैसा डाल देंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए, पैसा ज़रूरी पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पैसा मॉडर्न फुटबॉल का, लेकिन जिन क्लब्स की हिस्ट्री होती है, कल्चर होता है, वो चीज़ें भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्लब की सक्सेस में। अगर आप बारसा की हिस्ट्री देखेंगे तो बारसा एक ऐसा क्लब रहा है जिसने अगेंस्ट दी ऑड्स ऑपरेट किया है हमेशा, और बार्सिलोना कहीं ना कहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है, चाहे वो पहले हो चाहे वो अभी हो। जब हावियर तेबास जो कि ला लीगा के प्रेसिडेंट है, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, और कुछ कुछ उनकी हरकतें देख के तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के चाहते हैं कि बार्सिलोना नीचे आ जाए। आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, बिकॉज जब आपकी लीग में 2 ऐसे जाइंट्स हैं, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, तो आप चाहेंगे कि दोनों की कंडीशन अच्छी रहे, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल अपील रखे, लोग देखें, आपका जो लीग है उसको देखें। और क्योंकि अगर आप एक टीम को कमज़ोर कर देंगे, जो वो कंपटीशन है वो वैसा नहीं रहेगा, और फिर किसी को भी मज़ा नहीं आएगा वो चीज़ देखने में। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए जो ऑड्स फेस कर रही थी बार्सिलोना, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड है बार्सिलोना में, जिसने इन सब चीज़ों को बांध के रखा, जिसने एक बिलीफ रखा फैन बेस में भी, फैंस ने भी बहुत सपोर्ट किया इस क्लब को इस थिन पीरियड के दौरान। और अब जो है हम उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बार्सिलोना ने इन सब चीज़ों के चलते हुए भी अपनी टीम को वापस से बिल्ड कर लिया। इसमें कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरीके का कल्चर बार्सिलोना में इनकलकेट हुआ है, क्योंकि बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जिसने सॉल्यूशंस
अपने अंदर ही फाइंड किए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बार्सिलोना अपनी एकेडमी की तरफ देखता है, बार्सिलोना अपने एक्स लेजेंड्स की तरफ देखता है। वो आते हैं बार्सिलोना में फिर से और वो क्लब को वापस से उठाते हैं जहाँ पर क्लब डिजर्व करता है कि क्लब को होना चाहिए, उन ऊंचाइयों पे जहाँ से कहीं ना कहीं बार्सिलोना थोड़ा नीचे आया है पिछले कुछ सालों में। आपको अटैकर्स चाहिए थे पिछले कुछ सालों में, आपने किसकी तरफ देखा? आपने आंसू फाटी की तरफ देखा, आपने इलियास की तरफ देखा, आबडे की तरफ देखा, लमीन यमाल अभी आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए अकेडमी से, गावी, पेद्री, बाल्डे, ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो बार्सिलोना को अपनी अकेडमी में ही मिल जाते हैं। और बार्सिलोना ने कभी अपनी रूट्स और अपनी अकेडमी का कल्चर है उसको चेंज नहीं किया है, जिसकी वजह से वो कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो वो सॉल्यूशन हमेशा फाइंड कर लेंगे। और अल्टीमेटली जो मैनेजर उनको चाहिए था वो भी कहाँ से निकला है? ला मासिया की ही देन है वो भी, जावी हर्नांडिस। आप आइए, आपको पता है व्हाट इज़ बार्सिलोना इज़ ऑल अबाउट, आपको हमारा कल्चर पता है, आपको सेटल होने में, आपको अपनी फ़िलॉसफी जो है उसको लागू करने में टीम पे टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीम ऑलरेडी जानती है कि बार्सिलोना के लिए खेलने का मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने बार्सिलोना की मदद की हैं वापस से उठने में, अपने पैरों पे खड़ा होने पे। और पैसा नहीं होना मेरे हिसाब से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि फिर आप वही साइनिंग्स करते हैं जो आपको, जिनकी ज़रूरत होती है। आप अंधा पैसा नहीं खर्च करते, अनलाइक एक क्लब जो प्रीमियर लीग में है इस समय, जिन्होंने 1 बिलियन पाउंड से ज़्यादा खर्च कर दिया है और जो प्लेयर उनको दिखता है सामने उसको वो ले आते हैं। और फिर जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं तो ओनर्स जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं, मैचेस आप कुछ जीत नहीं पा रहे हैं और फिर आप पैनिक करते हैं कि क्या होगा, और सीज़न जो है आपका पहले 6 मैचेस में ही ख़त्म हो जाता है। तो इतना पैसा भी नहीं होना चाहिए कि आप खर्च करते रहें और आपको पता ही नहीं कि इतने सारे मैं प्लेयर्स लेके आ गया हूँ तो मुझे क्या करना है उनका। तो ये एक चीज़ है जो बार्सिलोना ने बहुत अच्छी करी है। डेफिनेटली यहाँ से अब जब फाइनेंशियल कंडीशन और ठीक होगी, आई एम नॉट सेइंग कि बार्सिलोना का स्क्वाड 100% रेडी है, अभी भी कुछ नुक्स एंड क्रैनीज हैं जिनको बार्सिलोना सॉल्व कर सकती है। थोड़े बहुत और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स 2-3 और ऐड हो जाएं, थोड़ी डेप्थ और बढ़ जाए, मुझे लगता है अटैकिंग ऑप्शंस और बेहतर हो सकते हैं बार्सिलोना के पास। रॉबर्ट लेवेंडोस्की के अलावा आउट एंड आउट स्ट्राइकर की डेफिनेटली कमी है, तो एक लेवेंडोस्की के लिए कंपटीशन होना या रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी 1-2 जगह हैं जहां बार्सिलोना अगर अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेती है तो डेफिनेटली एक वर्ल्ड क्लास टीम इन द मेकिंग है। और आप नेक्स्ट सीजन से मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना को फिर से देखेंगे कि जैसे बार्सिलोना पहले सेमीफाइनल्स तक तो मिनिमम पहुंचती ही थी चैंपियंस लीग के, ला लीगा टाइटल बहुत आराम से जीतती थी, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में खींचतान जो चलती रहती थी ला लीगा टाइटल के लिए, फिर से उस तरीके की आप चीज़ें देखेंगे। एंड डेफिनेटली ला लीगा का स्पाइस है वो बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ जाएगा, जो कहीं ना कहीं 2-3 सीजन से आप कह सकते हैं खो गया है, स्पेशली जब से मेसी रोनाल्डो गए हैं। बिकॉज अब रियल मैड्रिड को देखिए तो उनका भी नया चैप्टर शुरू होने वाला है, क्रूज और मॉडरिच मूव ऑन करेंगे तो उनकी भी एक यंग और नई और डायनेमिक एक मिडफील्ड रेडी हो गई है। एम्बापे आएंगे कि नहीं आएंगे वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इसी तरीके से बार्सिलोना का भी जो नया चैप्टर है वो शुरू हो गया है, एक जावी की नई बार्सिलोना आपको देखने को मिल रही है विद ऑल दीज वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। और इस सीज़न जो है बार्सिलोना का मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल होगा। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसको फिर से दबा के फिर से दबा दीजिए, तो कभी कभी ग्लिच आ जाता है, वो ग्लिच ठीक हो जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कीजिए ये वीडियो बार्सिलोना फैंस के साथ, अगर आपको एज अ बार्सिलोना फैन ये वीडियो अच्छा लगा। टुमारो आई विल बी टॉकिंग अबाउट चेल्सी, और फिर से जो है टर्मोइल स्टार्ट हो गया है चेल्सी में, ऑफ फील्ड 2-3 न्यूज़ आई हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो आई एम वेटिंग की और थोड़ी सी उस पर अपडेट है, आई विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स। और इंडिया वर्सेस सऊदी अरेबिया भी होने वाला है 2 दिन में, तो उस पर भी हमारी नज़रें बनी रहेंगी। तो बहुत सारा कंटेंट आपकी तरफ आएगा और फिर दर्द कष्ट पीड़ा फिर स्टार्ट हो जाएगी वीकेंड पे जब चेल्सी अपना मैच खेलेगी फुलम के अगेंस्ट। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।